कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। स्वागत आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रिंस भारद्वाज एक बहुत ही फैंटेस्टिक, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटेजी केवीएस की आपके सामने लेके आया हूं, जिसको हम लोग बोलेंगे आगे जाके 28 डेज केवीएस टारगेट पीआरटी चैलेंज। ठीक है, जैसे आप चैलेंज लेते हो वेट लॉस करने का, जैसे आप चैलेंज लेते हो सुंदर दिखने का, जैसे आप और चीजें करने का जिंदगी में चैलेंज लेते हो, ठीक है, वैसे ही हमारा जो इस बार का चैलेंज है वो क्या है, 28 डेज चैलेंज टारगेट केवीएस पीआरटी। देखो, मैं आपको एक बात श्योर कर दूं शुरू में कि मैं ये नहीं कह रहा कि 28 दिन के बाद आपका केवीएस का एग्जाम आ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव डेट्स हमें इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों ना हम अपनी टेंटेटिव डेट्स तक हम अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखें। और जैसी अगर हमारे पास टेंटेटिव डेट्स के बाद अगर एग्जाम होता है, मान के चलते हैं जैसे फरवरी में एग्जाम ना होकर मार्च या अप्रैल में होता है, तो क्यों ना हम वहां पर अपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो हम जो अपना टारगेट लेके चलेंगे, जब ये वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो जाए उस दिन से आपको 28 डेज का भी चैलेंज लेना है, और इसी चैलेंज जो मैं आपको बताऊंगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने मेरी बात मान ली, आप खुद देखना, आप खुद मुझे एक दिन रिप्लाई करोगे आपकी जॉब लगने के बाद केवीएस पीआरटी में कि सर हाँ, हमने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और इसके बेसिस पर हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी। ठीक है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, इसको फॉलो करना। ये उन बच्चों के लिए सबसे पहले है जो बच्चे ऑलरेडी अभी केवीएस की क्लासेस लेते हैं, चाहे वो मेरे से पढ़ते हो चाहे वो बाहर किसी से भी पढ़ते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिग्मा वॉरियर्स के लिए है, ये सभी बच्चों के लिए है। ठीक है भाई, तो हमारा ये 28 डेज चैलेंज है जिसको पूरी ईमानदारी से करना है, क्योंकि जो ऑनेस्टी है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होता इंसान के अंदर, ध्यान रखना। तो इसीलिए पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है मेरे साथ, ताकि आपका पेपर एट एनी हाउ क्लियर हो और आप ब्यूरोक्रेट बन के रहें। आपकी अगर एज कम है, आपकी एज ज्यादा है, आपकी एज मिडल है, मैटर नहीं करता। जितनी परेशानियां हैं, जितनी दिक्कतें हैं, आपका कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इस बार का केवीएस एग्जाम निकालना ही है, तो आपको इसको चैलेंज को फोकस करना पड़ेगा, प्लस इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा भगवान से बिल्कुल डर के। यूं नहीं कि हम उनसे चोरी छुपे कोई काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर में डेविड गॉगिंस की एक बात बताऊंगा जिसको आपको सुन के लगेगा हाँ यार, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि अगर हम ऐसे ही आ गए हैं इस दुनिया में तो ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो केवीएस का जो हमने 28 डेज चैलेंज लिया है, इसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे जरा ध्यान से। अगर मैं इसको शुरुआत करूं तो वो पॉइंट क्या है कि सर हम केवीएस में मार्क्स कैसे लें। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं कि हम 130, 140, 150 इसके आसपास तो सर हम ऐसे ही पहुंच सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत पहले से पढ़ाई कर रखी है तो। लेकिन अगर आप आज से भी अपने आप को कमरे में बंद कर लो जब तक आपका केवीएस का एग्जाम नहीं है, तो भी आपका ये एग्जाम आराम से इजीली निकल जाएगा। वो देखो, उसके लिए मैं आपको क्या चैलेंज बताने वाला हूं और आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इसके लिए। सबसे पहले हम अगर एक्चुअल मार्क्स देखें तो हमें पता है कि साइकोलॉजी जो है वो 60 मार्क्स की है, हिंदी जो है वो 30 मार्क्स की है, इंग्लिश जो है वो भी 30 मार्क्स की है, मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स का है, ईवीएस जो है वो 20 मार्क्स का है, और रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर इन तीनों को मिला के ये 20 मार्क्स का है। ये तो हमारा एक्चुअल है, बट जिसको हमें ऑब्टेंड करना है वो हमारे पास ये है, जिसको भाई हमें एट एनी हाउ ऑब्टेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये मार्क्स लेके आना बहुत इजी है। आपको जो मैं ये बता रहा हूं, आप इससे ज्यादा भी लेके आ सकते हो अगर कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी में 45 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। आपको मैं किताबें भी बता दूंगा आज की वीडियो में, तो हमें बस ये देखना है कि हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं और कितने मार्क्स हमें मेनली हमें लेने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, तो आपको 45 मार्क्स तो आपके पास साइकोलॉजी में होने ही चाहिए। जो बच्चा केवीएस का एग्जाम देगा, उनको थोड़े दिन पहले उन्होंने DSSS का भी एग्जाम दिया होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आप साइकोलॉजी भूल गए होगे, तो आपको उसी को और बेहतर बनाना है। इवन जो आप लोगों ने देखा है कि केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन जब जारी किया था, जो मैंने आपको एनालाइज भी किया था
ना हो तो आप जाके वीडियो में देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे सब्जेक्ट्स का उन लोगों ने, केवीएस ने क्या दे रखा है भाई, सारा पैटर्न दे रखा है, सारा का सारा सिलेबस दे रखा है। उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, आपके 45 मार्क्स तो मिनिमम बनेंगे बनेंगे। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो बच्चों हिंदी पेडागोजी, हिंदी ग्रामर, इसको मिला के 25 मार्क्स लेना बहुत आसान है हिंदी में। अगर हिंदी में नंबर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज हिंदी पढ़ना शुरू करिए। खासकर जो हमारी 8th 9th 10th की किताब होती है, 8th 9th 10th की जो किताबें होती हैं, आप उनको जितना जल्दी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि हमारे पास जो ग्रामर है वो यहां से बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप 8th 9th 10th की कम से कम हिंदी ग्रामर को अच्छे से पढ़ लोगे। और प्लस आपको पैडागोजी तो पढ़नी पड़ेगी, जो आपने सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी पढ़ रखी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने जानबूझ के भी नंबर कम रखे हैं 20, लेकिन अगर आप 20 नंबर भी ले लो इंग्लिश में तो वो इनफ फॉर योर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि मैंने सब में मिनिमम मार्क्स रखे हैं। क्योंकि हर बच्चे का जरूरी नहीं है कि हिंदी खराब होगी, कोई ऐसा भी होगा सर मैं तो 30 में से 30 ले लूंगा, 30 में से या तो 30 ले लूंगी, वैसे ही कोई बोलेगा सर इंग्लिश में मेरे तो 20 भी नहीं आएंगे। तो मैं आपको जो जनरल एक बात बता रहा हूं ये उस बेसिस पर है, ठीक है, जिसमें अगर हम पैडागोजी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ये 3 हमारे पास एग्जाम में आएंगे, जिसमें से अगर आप पैडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपके 12-13 नंबर तो उसी के आसपास बन जाएंगे। और प्लस उसके बाद आपके पास अगर ग्रामर की बात हो रही होगी तो ग्रामर के लिए तो आप मेरा चैनल देखते ही होगे, तो इसीलिए मैं 20 मार्क्स मिनिमम आपको बता के ही चल रहा हूं। अगला है हमारे पास सर मैथ्स है, ठीक है। हमने देखा मैथ्स में हमारे पास जो मार्क्स है वो कितने हैं, हमारे पास 15 मार्क्स है। अगर मैं 15 की बात करूं कि मिनिमम हमारे पास 15 नंबर जो बनेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारी तो मैथ्स बहुत कमजोर है, हमारे 15 नंबर नहीं बनेंगे। भाई देखो, अगर आपको लगता है आपके 15 नंबर यहां नहीं बनेंगे, आप इसको 10 कर लीजिए और यही 5 नंबर आप आगे डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप साइकोलॉजी में करें, चाहे आप हिंदी में करें, चाहे आप इंग्लिश में करें, यह मैटर नहीं करता। सेम आपके पास अगर ईवीएस है, ईवीएस में हमने 10 नंबर रखे हैं, देखो मैंने जानबूझ के 10 नंबर रखे हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ा दोगे, क्योंकि सबको पता है ईवीएस में 10 से ज्यादा नंबर आराम से बन जाएंगे। इवन बच्चे तो इसमें 17-18 नंबर भी ले रहे हैं जिनका भी मॉक टेस्ट हो रहा है। तो अगर आप देखो ये मिनिमम हमारे पास मार्क्स बनेंगे और तब जाके आप इतने मिनिमम लोगे, तब जाके आप आराम से, मैं अगर बोलूं तो 115 के आसपास आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो जिसमें से अभी आप बढ़ाओगे भी, जरूरी नहीं है कि आपके मैथ्स में 15 ही आए, क्या पता आपके सिर्फ 17 आ जाए, जरूरी नहीं आपके मैथ्स इंग्लिश में 20 ही आए, ये भी बढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो मिनिमम बात कर रहे हैं वो तो इतनी कर ही रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास 5 नंबर की हमारे पास रीजनिंग आएगी, जो कि 5 में से 5 करेक्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं आती केवीएस और DSSB के एग्जाम में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 के 5 क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, बहुत इजी बेसिस पर आएगा। हाँ, जनरल अवेयरनेस और जो जीके होती है ये हम सबको पता है कि कभी कभी करंट अफेयर हमने जो पढ़ा है उसमें से नहीं आता, इसलिए मैंने उसमें 5 मार्क्स रखे हैं। इसमें आपके कम भी पड़ गए तो आपके आगे जाके मार्क्स ईवीएस में भी जरूर बढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने 5 मार्क्स लिए। और प्लस कंप्यूटर, यार कंप्यूटर में तो नंबर लेना आसान है भाई, ठीक है। आप पेपर उठाना, अगर आपने पेपर अच्छे से भी एनालाइज कर रखा है, लास्ट ईयर कुछ पेपर्स दे रखे हैं एसएससी के अंदर भी, या आपने जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर पेपर दिया था जिसमें कंप्यूटर आई थी, तो आप देखोगे कि कंप्यूटर जो था उसमें मुश्किल नहीं था, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। मुश्किल तो उसके लिए जिसने कभी जिंदगी में किताब ही नहीं उठाई, तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम 4 मार्क्स तो हमें यहां चाहिए। तो देखो जिसको मिला के हम 129 के आसपास तो आराम से पहुंच गए, है ना भाई। तो 129 के आसपास पहुंच गए, और क्यों ना हम अपनी इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो जहां हमारे 129 बन रहे हैं हम आराम से इसमें 10 नंबर से 12 नंबर इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। और जहां आपके नंबर इसी के आसपास पहुंचे, आपका जो रिटन पेपर है वो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो डेमो टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपको इसमें काम करना है कि मिनिमम हमें इतने मार्क्स तो मिल ही जाए, ठीक है ना। अदरवाइज इससे कम मार्क्स रहेंगे तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए। आपने पीआरटी के एग्जाम में भी ये बात देखी थी कि उसकी कट ऑफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा आगे चली गई थी। तो क्या रीजन था, बच्चे पढ़ने लग गए, वैसे ही आप भी पढ़ो। अगर मैं पॉइंट बताऊं कि आपका शेड्यूल और टाइम टेबल क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए, बट मेनली केवीएस को एग्जाम को पढ़ने के लिए, हमने देखो शेड्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। एक आपने जैसे
पे MWF लिख दिया मैंने, एक जगह पे हमने TTS लिख दिया। तो देखो हमें पता है कि हमारे पास साइकोलॉजी, इंग्लिश, EVS, मैथ्स, हिंदी और साइकोलॉजी। तो हमें क्या करना है, मैंने, आप नोटिस करिए, मैंने साइकोलॉजी 2 बार रिपीट करा है। तो इसीलिए करा है क्योंकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। साइकोलॉजी 2.5 घंटे, इंग्लिश 1.5 घंटे, EVS 1.5 घंटे, मैथ्स 2 घंटे, हिंदी 1.5 घंटे, साइकोलॉजी 2.5 घंटे। यानी कि TTS के दिन ये पढ़ना है और MWF के दिन ये पढ़ना है। और ये शेड्यूल सिर्फ 5 से 5.5 घंटे का है। और अगर आप साथ के साथ एक करंट अफेयर की वीडियो साथ के साथ देख लो और कोई भी एक जनरल सा मिक्स रीजनिंग का एग्जाम, कोई सा भी आप बुक उठा के जिसमें से आपके पास रीजनिंग हो और वो भी उसके साथ कर लो, तो आधा घंटा इसमें और आधा घंटा आपके पास रीजनिंग में भी एड ऑन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके साथ साथ आपको ये तो डेली करना है, चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो। लेकिन आप चाहो तो मंडे को पहले ये 3 सब्जेक्ट्स करो, देन ट्यूसडे को फिर ये दोबारा 3 सब्जेक्ट्स करो, फिर वेडनेसडे को ये 3 सब्जेक्ट्स करो, देन उसके बाद थर्सडे को फिर ये 3, ऐसे करो। और जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलरली लगाना ही लगाना है। मतलब एक आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली KVS का लगाना है। ऑनलाइन लगा रहे हो मॉक टेस्ट, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, सिग्मा गुरुकुल के ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे KVS के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आज ही जाके आप उसको एक बार डाउनलोड कर लो। उसको कोई, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई उसमें परचेजिंग अमाउंट नहीं है। आपको बस उस चीज को जाके डाउनलोड कर लेना है और टाइमली आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और एक बात का क्या ध्यान रखना है, जो आप 6 डेज मॉक टेस्ट लगाओगे, आप उसका ड्यूरेशन हमेशा ध्यान रखना कि 2.5 घंटे ही रखना। मतलब 2.5 घंटे से ज्यादा उसका ड्यूरेशन मत रखना, क्योंकि अगर आप उसको शुरू से ही 3 घंटे करके चलोगे तो पेपर में वो 3 घंटे भी आप लोगों को कम पड़ेंगे, आप उसे ज्यादा मानोगे। बल्कि आप क्या करना कि 3 घंटे तो आप उसको एनालिसिस के साथ मानना, ठीक है भाई, कि मेरे पास, हमारे पास जो भी चीज, हमारे पास जो मॉक टेस्ट है कि आधा घंटा तो मुझे उस चीज को क्या करना होगा भाई, एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे पेपर देना, आधा घंटा उसको एनालाइज कर लेना। लेकिन जो संडे को पेपर देना, संडे को पेपर देने से पहले, मॉक टेस्ट देने से पहले 6 के 6 एक बार सारे पेपर्स को एनालाइज कर देना। मैं मानता हूं इसको टाइम लगेगा, क्योंकि 6 पेपर को एनालाइज करने के लिए आपको आराम से 3 to 4 आवर्स का टाइम चाहिए। तो भाई करना ही क्या है, जब तक आपका एग्जाम है, शादी में जाना छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, सोना भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई करना जरूर शुरू कर लो, ठीक है ना भाई। सब कुछ छोड़ दो बेशक। आपको ये नहीं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो यहां घुमाते हैं, आज मेरे इस घर में यहां शादी है, यहां घुमाते हैं, कोई काम नहीं आने वाला है भाई। सबसे पहले अपनी नौकरी लो, अपने आप को सेटल्ड करो, ताकि कल को जो आप जिसके साथ घूम फिर रहे हो, आप उनकी भी हेल्प कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए आपको संडे को भी टाइम देना है। जब तक KVS का एग्जाम नहीं होता तब तक आपको ऑफ भी नहीं लेना है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए आप इसको एनालाइज करो और देन उसके बाद लास्ट जो मॉक टेस्ट आप संडे के दिन दोगे, उसको 3 आवर्स का देना पूरा ईमानदारी से। ईमानदारी से तो सारे ही देने हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये वाला आपको पूरा 3 घंटे का टाइम लेके करना है। समझ में आएगी भी बात। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके से पढ़ाई कर लोगे, ठीक है, इसके मटेरियल्स हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते ही रहते हैं और साथ के साथ वीडियोस भी आपको मिलती रहती है। और अगर आपको ऑनलाइन हमारा अगर बैच परचेज करना हो, तो जिसकी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा आपको देता भी रहता हूं, आप चाहो तो उसको परचेज भी कर सकते हो, जिसको हम लोग 28 दिन के चैलेंज में हम इस कोर्स को भी कंप्लीट करा देंगे। लेकिन अगर पढ़ना शुरू नहीं करा तो आज से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को पढ़ना। और लास्ट में मैं आपको एक विवेकानंद जी की एक बात बोल के खत्म करूंगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बहुत बड़ा ये विशाल एक तरह का युद्ध का मैदान है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंच दर इंच मेहनत करते जाएंगे, इंच दर इंच आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे। जिसको बहुत बार इंग्लिश में बोला जाता है कि इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड, ठीक है। तो इंस्पायर होइए इनसे, और साथ के साथ आपको लगे कि मुझे KVS में नौकरी लेनी है, तो 28 दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल लॉक्ड कर लो कमरे के अंदर। सोना खाना रहना ये वो सब छोड़ दो, सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए KVS। सुबह उठते KVS, रात में सोते KVS, खाना खाते से KVS। तो अगर ऐसी मोटिवेशन होगी तभी जाके KVS का एग्जाम क्लियर होगा। और आप देख लेना, एक दिन आपको मेरी ये बात जरूर याद रहेगी।
चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।